हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि बस्ती। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू। जो कली होती है वो आरती से बात करती रहती है फोन पे। तभी यहाँ पे कली के सामने जो जैसे ही तभी वहाँ पे वेद आ जाते हैं और वेद जो होते हैं वह बोलते हैं कि आरती तुम मेरा प्यार हो, और इस वजह से आरती जो होती है वो थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती है। तभी वो उसे बोलती है कि इस तरीके से आप कैसे बात कर सकते हैं, आपकी पत्नी आपके सामने खड़ी हुई है। तो बोलती है कि नहीं, एक ये खड़ी है और एक है जो फोन के उस साइड खड़ी है जो कि मेरा प्यार है, इस तरीके से बात करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आरती जो होती है वो फोन कट कर देती है और वहां पे अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है कि देख रही हो माँ की वेद बाबू जो हैं वह मुझसे प्यार की बातें कर रहे हैं और वो उसे मुझसे ही प्यार करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि और जबकि उनकी शादी हो चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर उसे ये बात याद आती है जो कि पधा बोली रहती है कि उसकी शादी झूठी हुई है, तो उस चीज को तुम क्यों इस तरीके से फोर्स कर रहे हो। तभी यहाँ पे कली जो होती है वो वेद से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वेद जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम ये करने की कोशिश मत करो, आरती बनने की कोशिश मत करो, और रही बात तुम ये सब करके मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगा, तो अभी क्योंकि मैं आरती से प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उससे पूछते हैं क्यों, लेकिन क्यों, और फिर वो उसे कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। और यहाँ पे तभी देखते हैं कि कली जो होती है वो बहुत ही उदास हो जाती है। तभी वहां पे सुन आती है और उसे बोलती है कि देखो मैं तुमसे मिलने कौन आया है। तभी जैसे ही वहां पे उदय और प्रताप आ जाते हैं तो बोले उसे बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो बेटा, हम जानते हैं कि हम सब सुन लिए हैं कि वेद क्या कर रहा है तुम्हारे साथ, तब लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब सब कुछ सबको पता चल जाएगा। हम जाने वाले हैं दिल्ली ना, तो उस जगह उस फंक्शन में बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और सबको पता चलेगा कि तुम कली राजवंशी हो और वेद की पत्नी हो। और यहाँ पे तभी वो ये सोच के थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो फाइनली सबको ये बात पता चलेगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वो बैठा रहता है और वो सोचता रहता है कि किस तरीके से आरती ने उसे बोला है कि वो कैसे, अगर उसने सारे जितना उसका इंसल्ट किया है, अगर उसने सबका हिसाब नहीं ले लिया सूत समेत, तो वो अपने आप को खुद ही ये बोल देगी कि मैं जायज औलाद नहीं हूँ अपने माता पिता की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सोचता ही रहता है। तभी वहां पे जो युवराज होता है वो आ जाता है और वो उसे बोलता है कि क्या हुआ कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो राघव सिंह की ये सुन के वो बोलता है कि हाँ अंकल, अभी वो अवस्थी को जानते ही हैं, आप लोग कुछ टाइम के बाद मेरी और महक की सगाई होने वाली है और ये अवस्थी लोग जो हैं वह परेशान कर रहे हैं हमें। और वो इस तरीके से जैसे ही सुनता है तो वह बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, उन लोगों की क्या ही औकात है मेरे सामने, और मैं किसी को इस सगाई में कोई भी तरीके से बाधा नहीं डालने दूंगा। तभी वह बोलता है कि आप लेकिन महक को तो जानते ही हैं, वह हमेशा आरती और अंजलि की ही करती रहती है कि वो लोगों को इस घर में आना चाहिए, वह इस घर की बेटी है, ऐसा बोलती रहती है। पर तभी राघव सिंह राजपूत जो होता है वह बोलता है कि नहीं, मेरी बेटी सिर्फ मेरे घर से विदा होगी और वह कोई भी ऐरा गैरा आके इस घर में अपनी माँ के पति के, अपनी माँ के लिए हक मांगने लगेगा और अपने आप को इस घर की बेटी कहेगा तो वह नहीं चलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत जो होता है वह बहुत ही गुस्से में बोलता रहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरी सगाई बहुत अच्छे से होगी और कोई भी अड़चन नहीं आएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वे उसे बोलते हैं कि लेकिन वो लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही थी वो आरती की, आप लोगों ने उसकी माँ को मारने की कोशिश की है और उसके ऊपर जानलेवा हमला किया है। तो वो ये सुन के थोड़ा शौक रह जाता है और वो बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और वो आरती जो इतना कुछ सोचती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक वो इस घर में और इस घर की दहलीज के सामने भी नहीं आ पाएगी। तभी वह उससे बोलता है ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ, और वह उसे बोलता है कि हाँ तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वह वहां से चला जाता है। तभी यहाँ पे राघव सिंह राजपूत जो होता है वो सोचने लगता है कि आरती क्यों इस तरीके से बोलती है, और ये आरती कभी इस तरीके को कितना भी कुछ कर लो लेकिन मैं कभी भी इस घर
मैं की दहलीज में मेरे जीते जी तो नहीं आने दूंगा। और वो बहुत गुस्से में बोलता रहता है और बोलता है कि ये मेरे जीते जी इस घर में राघव सिंह राजपूत परिवार में कुत्ते और भिखारियों और अवस्थियों का आना सख्त मना है। और इतना बोल के वह उसे उसके ऊपर गुस्सा करता रहता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सुनीता होती है वो नर्स, वो अपने काम के लिए जाती रहती है। तभी वहां पे युवराज ठाकुर जो होता है वो वेश बदल के आ जाता है, एक बुड्ढे का वेश लेके आ जाता है और वो उसे बोलता है कि मैडम सुनिए। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ बोलिए। तो उसे पूछने लगता है कि हाँ पे एक एक्सीडेंट का केस आया था जिसमें मेरे भाई की डेथ हो गई थी और उसकी पत्नी थी। तो वो उसे बोलती है कि लेकिन यहाँ पे सर बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट के केस आते हैं, आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि वो बताती है, उसे पूछता है कि आप कितने साल से यहाँ पे काम कर रही हो। तो वो बोलती है कि 25 साल हो गए मुझे यहाँ पे काम करते। तो उसे बोलता है कि लेकिन आप अभी तक कभी एक केस आया था 21 साल पहले जिसमें मेरे भाई और मेरे भाई की पत्नी और मेरे भाई की पत्नी जो है वो प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ये सब चीजें सुनती है कि वो प्रेग्नेंट थी तो उसे याद आ जाता है कि वो अमन की और अंजलि की ही बात कर रही है। पर फिर भी वह उससे पूछती है कि आप किसकी बात कर रहे हो। तो वह बताता है कि मेरे भाई का नाम अमन सिंह राजपूत था। तो ये सुन के वो उसे बोलता है कि अमन सिंह राजपूत के भाई हैं। तो वो बोलता है हाँ हाँ मैं अमन सिंह राजपूत का ही भाई हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलते हैं अच्छा। तो फिर वो उसे बोलता है कि हाँ लेकिन मेरी जो बहू थी अंजलि उसको वो प्रेग्नेंट थी पर उसकी बच्ची जो है वह होते ही खत्म हो गई थी। और लेकिन मैं कल जा रहा था तो मुझे एक लड़की दिखी जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह लग रही। तो मुझे लगा कि वह मेरी नाती नहीं है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे जैसे वह बोलती है कि नहीं नहीं वह अभी जिंदा है, आप क्यों गलतफहमी रख रहे हैं, वो जिंदा है अभी भी। तो ये इतना सुन के वो शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता लेकिन ये क्यों बोला गया था कि वह मर चुकी है। तो बताने लगते उनको डर था कि कहीं उसको कोई मार ना दे, जैसे उसके मम्मी पापा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है उस तरीके से। तो उसे बोलता है कि अच्छा लेकिन ये किसने बोला था, तुम्हें कैसे पता चला। तो वो बताने लगती है कि ये तो गणेश अवस्थी ने उसके नाना ने बोला था। तभी जैसे ही वो ये सब सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और तभी युवराज जो होता है वो गुस्से में आने लगता है क्योंकि वो फिर उसे और सारे सवाल करने लगता है। और वो बोलती है कि लेकिन आप हैं कौन, आपका नाम क्या है। वो कुछ बताता नहीं और गुस्सा करने लगता है। उसे बोलता है कि बता उसने क्या देखा था जिसने ये बोला था, क्योंकि वो उसे सुन लिया होता है कि किसी ने उसे बोला, किसी ने हॉस्पिटल में ही उसी टाइम बोला होता है कि वो उसकी बच्ची को भी मार देंगे क्योंकि उसकी बच्ची अगर जिंदा रहेगी तो कल को फिर से कोई ना कोई तक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जिसकी वजह से वो उसे मारने के लिए बोलता है। तो वो बात जो होता है वो गणेश अवस्थी से सुन लिया होता है जिसकी वजह से उसने अपनी बच्ची को मारने का मरे हुए पैदा होने के लिए बता दिया होता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सुनीता जो होती है वो आरती को कॉल करती है और आरती को कॉल करके वो उसे बोलती रहती है कि कोई आदमी यहाँ पे आया है और वह आपके बारे में पूछ रहा है। तो ये सुन के वह शॉक्ड रह जाती है कि ये कौन है और क्यों इस तरीके से पूछ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि युवराज होता है वह उसके पास जाता है और उसका फोन लेके कट कर देता है फोन। तो आरती जो होती है उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर वह तुरंत वहां से चली जाती है और अपनी माँ को खाना खिलाती रहती है। तो उसको बोलती है माँ मैं थोड़ी देर में आती हूँ आप आपके पास। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सुनीता जो होती है वो थोड़ी डरने लगती है क्योंकि जो युवराज ठाकुर होता है वो उसके ऊपर फफूली उसे बोलने लगता है कि तुम जल्दी से मुझे बताओ कि क्या गणेश अवस्थी ने वह उस आदमी को देखा था जिसने ऐसा बोला था। तो उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता लेकिन सच में नहीं पता था। तो वह उसे बोलता अच्छा ठीक है तुझे नहीं पता है तो अब पता कर और फिर उसको फोन कर। फोन लगाने के लिए कहता है कि तुम गणेश अवस्थी को फोन लगाओ जल्दी से। और जैसे वो उसे इतना सुनती है तो वो डर जाती है कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है और तभी गणेश अवस्थी के पास फोन लगा देता है। और जैसे गणेश अवस्थी फोन उठाता है तो युवराज होता है वो फोन ले लेता है और वो उसे पूछता है कि तुमने किस साल पहले उस इंसान को देखा था जिसने बोला था कि वो तेरी बेटी को तेरी नातिन को मार देगा। तो वह इतना सुनकर शॉक्ड रह जाता है कि ये कौन बात कर रहा है मुझसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर होता है वह उसे फिर से बोलता है कि तुम अपनी बेटी को अपनी नातिन को जिसने मारने के लिए बोला था क्या तुमने उसे देखा था। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैंने देखा नहीं था बट मैंने उसकी आवाज सुनी थी
और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।